हेलो, राम राम सा। आप सबने प्रणाम। माँ कुंजल कथा कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपने एक राजा की कहानी सुनाऊं। एक राजा था, वह बहुत धार्मिक और नेक था। उसने एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाया। उस मंदिर में एक ब्राह्मण को पूजा करने के लिए रखा। वह पुजारी ब्राह्मण बहुत नेक और दयालु इंसान था। उसको पूजा करते करते 20 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा को एक पुत्र हुआ। राजा ने उसको पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई तो वह इधर उधर घूमने लगी। वह पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा हीरा जवाहरात से जड़ी हुई तलवार वहां रखी हुई है। उसने उस तलवार को मियान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया। उसकी मौत हो गई। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई। वह यह सोचकर बहुत डर गई कि अगर वो सबको सच बताएगी तो उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और राजा भी वहां आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वे कौन है, परंतु मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे तो वहां एक ब्राह्मण को पूजा करते देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को तलवार से काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने हाथ कटवा दिया, जिस कारण ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। ब्राह्मण ने बहुत खोज की कि कोई ज्योतिषी मिले तो बिना कारण हाथ काटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष मिला। वह ब्राह्मण ज्योतिष से मिलने उसके घर गया तो वह ज्योतिष वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी बुराई कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर बाद वह ज्योतिष घर आ गए। घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। उनके बाद ज्योतिषी गद्दी पर जाकर बैठ गया। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मैं आया तो अपने बारे में पूछने, लेकिन पहले आप अपना हाल सुनाओ कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से इतना गंदा तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, पिता हो, संबंधी हो, ये सब अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। आपने ऐसा क्या कर्म किया था? जो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था। जो मेरी पत्नी है वह एक गद्दी थी। इसकी पीठ पर एक घाव था। वह घाव के कारण बहुत दुखी थी। घाव में कीड़े पड़ गए थे। मैं कीड़े खाने के लिए इसके घाव पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसके बहुत दर्द होता था। एक दिन इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी।
मैंने चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोंच अटक गई, जिससे ये परेशान होकर गंगा नदी में गई ताकि दर्द कम हो जाए और चोंच बाहर निकल जाए। लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तो गंगा जी के प्रभाव से ये ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा ज्योतिष बना और यह मेरी पत्नी बनी, जो कुछ दिनों के लिए मुझे कष्ट देगी। एक दिन ये ठीक हो जाएगी। मेरे पूर्व जन्म का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ। अब आप कहो, आप किस कारण आए हो? तो ब्राह्मण ने सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे, राजकन्या गाय थी, राजकुमार कसाई था। कसाई गाय को मारने गया, गाय आपके सामने से जान बचाकर जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और गाय के बारे में पूछा। आपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। इतने में शेर आया और कसाई को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। एवं पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इन दोनों की शादी हुई। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इस कारण राजकन्या ने गलती के कारण तलवार गिरी और राजकुमार का सर कट गया। और आप अपने हाथ के इशारे के कारण आपके कर्म आपका हाथ कटवा दिया। इसमें आपका दोष नहीं, आपके कर्म के कारण ऐसा हुआ। ऐसा सोचकर आप अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। राम राम सा।